सुंदरवन के जंगल में टुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। जंगल में बारिश न होने के कारण सभी पक्षियों की फसल खराब हो गई थी, जिससे जंगल में चारों तरफ हाहाकार मच गया था। एक दिन टुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा से कहती है, सुनो जी, इस बार गर्मी के कारण जंगल में सूखा पड़ गया है। लगता है इस बार बारिश नहीं होगी। हमारी फसल भी खराब हो गई है और अब हमारे खाने का सामान भी पूरा खत्म हो चुका है। तुम ठीक कह रही हो टुनी, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम आइसक्रीम बेचने का काम शुरू करें, क्योंकि जंगल के पक्षी गर्मी से बहुत परेशान है और वो सभी आइसक्रीम खाने जरूर आएंगे, जिससे हमें खूब मुनाफा होगा और हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। ये सब तो ठीक है टुनी, लेकिन तुम आइसक्रीम कहाँ से लाओगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं एक जादूगर को जानती हूँ, वो जरूर हमें कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। टुनी, आज इस जादूगर की याद कैसे आ गई? ऐसे तो तू कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा तभी तो मेरे पास आई है। अब बता मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं जादूगर जी, आप तो देख ही रहे हो, इस बार गर्मी के कारण जंगल में सूखा पड़ गया है और न ही बारिश हो रही है। मेरी सारी फसल खराब हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में आइसक्रीम का पेड़ उगाएं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आइसक्रीम के बीज खरीद सकें। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ठीक है, लो आइसक्रीम का बीज, लेकिन यह मामूली बीज नहीं है। ये एक जादुई बीज है और इसको अपने खेत में लगा देना। यह रातों रात बड़ा हो जाएगा और इसमें खूब सारी आइसक्रीम लग जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम यह बात किसी और को मत बताना, नहीं तो वह पेड़ गायब हो जाएगा। कालू कौवा और टुनी चिड़िया आइसक्रीम का जादुई बीज लेकर अपने घर लौट आते हैं और शाम होते ही टुनी चिड़िया जादुई बीज को जमीन में दबा देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनी चिड़िया अपने खेत में जाती है, जहां उसने जादुई बीज बोया था। वो देखती है कि वहां एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का पेड़ उग चुका है और उसमें खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम लगी हुई है। यह देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सारी आइसक्रीम, ये तो बहुत सुंदर है। देखिए कालू जी, इसमें तो कितनी सारी आइसक्रीम लगी हुई है। इनको बेचकर तो हमें बहुत फायदा होगा। तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो जल्दी से सारी आइसक्रीम पेड़ से तोड़ लेते हैं। फिर दोनों साथ मिलकर आइसक्रीम को तोड़कर इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वहाँ छिपकर बाज यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि इस टुनी चिड़िया के पास रातों रात इतना बड़ा आइसक्रीम का पेड़ कहाँ से आ गया। यह देखकर उसके मन में लालच जग जाता है और वह टुनी की आइसक्रीम को चुराने के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। चलो जी, आखिरकार हमारी आइसक्रीम की फसल कट गई। कालू जी, कल हम आइसक्रीम बेचने के लिए बाजार में जाएंगे। टुनी चिड़िया और कालू कौवा आइसक्रीम को इकट्ठा करके अपने घर ले आते हैं। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बाज आइसक्रीम को चुराने के लिए चोरी छिपे टुनी के घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टुनी चिड़िया जग जाती है और चोर चोर कहकर शोर मचाने लगती है। चोर चोर पकड़ो इसे, तू हमारी आइसक्रीम चुरा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और सभी मिलकर बाज को पकड़ लेते हैं। किसी तरह बाज अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अच्छा हुआ जो टुनी तुमने चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया, नहीं तो वो हमारी सारी आइसक्रीम चुरा कर ले जाता। अगले दिन टुनी चिड़िया कालू कौवा के साथ बाजार में जाती है और फिर दोनों आइसक्रीम बेचने लगते हैं। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मलाई वाली आइसक्रीम, नीली पीली आइसक्रीम। इस तरह दोनों पति पत्नी साथ मिलकर आइसक्रीम बेचकर खूब सारे पैसे कमाने लगते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन नाम के एक जंगल में सभी पंछी खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टुनी चिड़िया के साथ उसका पति और उसकी एक बेटी रहती थी। वे सब खुशी खुशी रहा करते थे। अरे सुनती हो, फल की टोकरी तैयार है ना? मुझे बाजार जाना है। हाँ, पहले खाना खाते जाइए, फिर बाजार जाइएगा। मम्मी मेरा लंच तैयार है ना? मुझे स्कूल जाना है। हाँ मुन्नी, तैयार है। पहले खाना खा लो, फिर लंच भी ले लेना। अरे मुन्नी के पापा, आइए आप भी खाना खा लीजिए। फिर सब खाना खाकर बबलू फल की टोकरी लेकर बाजार चला जाता है और मुन्नी स्कूल चली जाती है
और टूनी चिड़िया घर में अकेले रह जाती है। इधर बाजार में बबलू फल बेच रहा होता है। अरे जाने वाले ठहरो, मीठे मीठे फल लेते जाओ, सेब, अनार, अंगूर ले जाओ, बहुत ही रसीले और मीठे हैं। अरे भाई साहब, सेब कितने रुपए किलो दिए? हरी काकी, सिर्फ 50 रुपए किलो, बहुत ही मीठे हैं। ठीक है भाई साहब, 2 किलो सेब दे दो। बबलू के फल बहुत ही मीठे और रसीले थे, इसलिए पंछी ज्यादातर बबलू से ही फल खरीदते थे और बबलू फल सस्ते भी बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ ही लगी रहती थी। शाम तक उसकी पूरी टोकरी खाली हो जाती थी। उधर मुन्नी भी पढ़ने में बहुत होशियार थी और वर्ष में अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, इसलिए उसके क्लास के सभी बच्चे उससे जलते थे। उस क्लास में बंटी नाम का कबूतर भी पढ़ता था, जो साइंस वाले टीचर से कोचिंग पढ़ता था। साइंस वाले टीचर मुन्नी से बहुत जलते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि क्लास में बंटी अव्वल आए। मुन्नी, ये बताओ कि बल किसे कहते हैं? सर, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी को धक्का देकर उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है। अरे इसने तो सही जवाब दे दिया, अब मैं इसे कैसे फंसाऊं? इस तरह साइंस की टीचर उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। ज्यादातर क्वेश्चन उसे से ही पूछते थे ताकि उसे मारने का बहाना मिल जाए। वो हमेशा उसकी गलती ढूंढते रहते। मुन्नी स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाती है। ऐसा सब चल ही रहा होता है कि एक दिन बबलू की तबीयत खराब हो जाती है। आप चिंता मत करिए, दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगी। मुझे अपने दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा है। मुझे माफ करना टोनी, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। अब तुम्हें ही अपना और मुन्नी का पेट पालना होगा। तुम्हें ये फल बेचना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। बबलू के बहुत समझाने के बाद टुन्नी मान जाती है और टुन्नी फल की टोकरी लेकर बाजार चली जाती है। फल ले लो, फल मीठे मीठे ताजे ताजे फल ले लो, बहुत ही रसीले हैं, फल ले लो। अरे टोनी, आज बबलू भाई साहब क्यों नहीं आए? आज तो तुम फल बेच रही हो। क्या हुआ बबलू भाई साहब को? अरे हरी काकी, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह मैं फल लेकर आई हूँ। आपको कितने फल चाहिए बताइए। अच्छा, मुझे 3 किलो आम दे दो। टोनी हरी काकी को 3 किलो आम दे देती है। धीरे धीरे सारे पंछी टोनी से फल खरीदने लगते हैं और शाम तक टोकरी खाली हो जाती है। टोनी खाली टोकरी लेकर घर चली जाती है। अरे सुनते हो जी, आज मैंने पूरे फल बेच दिए। इस तरह तुम्हें रोज फल बेचना है। अब तुम्हारे हाथ में मुन्नी का भविष्य है, इसे चाहे तुम बना लो या बिगाड़ लो। इस तरह सब चल ही रहा था। टोनी रोज फल बेचने लगी और रोज उसके फल बिक जाते थे। लेकिन एक दिन बबलू की मौत हो जाती है तो टोनी को ऐसा लगता है मानो कि उसके सिर से किसी ने छत हटा दी हो। सभी जिम्मेदारी का बोझ टोनी पर आ जाता है। लेकिन टोनी चिड़िया अपने आप को संभालते हुए कहती है, उन्होंने मुझे कहा था ना कि मुन्नी का भविष्य मेरे हाथ में है, इसलिए मैं फल का काम जारी रखूंगी। टोनी फल बेचने का काम जारी रखती है, लेकिन उससे सभी फल खत्म हो जाते हैं। सारे फल तो खत्म हो गए, अब मैं मुन्नी को कैसे पढ़ाऊंगी। माँ, जब भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है, इसलिए माँ आप चिंता मत करिए। अरे माँ, 26 जनवरी आने वाला है, आप हमारे देश का तिरंगा बनाकर क्यों नहीं बेचते? माँ, बहुत लोग तिरंगा खरीदेंगे। हाँ बेटी, तू तो बहुत ही समझदार हो गई। मैं तिरंगा बनाकर बेचूंगी और मिले पैसों से तुझको पढ़ाऊंगी। अगले दिन टोनी तिरंगा लेकर बाजार में पहुंचती है और तिरंगा बेचने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी तिरंगा नहीं खरीदता। शाम हो जाती है, टोनी वापस घर आ जाती है। क्या हुआ माँ, आज एक भी तिरंगा नहीं बिका? कोई बात नहीं माँ, कल आप स्कूल के सामने तिरंगा बेचिएगा, बहुत से बच्चे तिरंगा खरीदेंगे। ठीक है बेटी, कल मैं स्कूल के सामने तिरंगा बेचूंगी। अगले दिन टोनी चिड़िया तिरंगा लेकर स्कूल के सामने तिरंगा बेचने लगती है। स्कूल के बच्चे तिरंगा खरीदने लगते हैं। इस तरह उसके सारे तिरंगे बिक जाते हैं
उसके बाद टूनी चिड़िया घर चली जाती है। देखा ना माँ, मैंने कहा था ना कि स्कूल के सामने तिरंगा बेचो, बहुत से बच्चे तिरंगा खरीदेंगे। हाँ बेटी, तुमने सही कहा था। कल मैं वन के सभी स्कूलों में जाकर तिरंगा बेचूंगी। हाँ माँ, क्यों ना इस साल जंगल में 26 जनवरी मनाई जाए। अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया। कल ही मैं इसके बारे में सभी पंछियों से बातचीत करती हूँ। अगले दिन टूनी जंगल के सभी पंछियों को इकट्ठा करती है। भाइयों एवं बहनों, मैंने आप सभी को एक विशेष चर्चा के लिए इकट्ठा किया है। अगर आप सबकी अनुमति हो तो इस साल जंगल में 26 जनवरी मनाई जाए। ठीक है टूनी बहन, ठीक है। सभी पंछियों की सहमति के बाद टूनी चिड़िया और जंगल के सारे पंछी जंगल को सजाने लगते हैं। जंगल पूरा सज जाता है। सारे पक्षी राष्ट्रगान करेंगे, उसके बाद सभी पक्षी को फल और मिठाई दी जाएगी। सारे पंछी राष्ट्रगान गाते हैं। इस तरह जंगल में 26 जनवरी बनाई जाती है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।